कुरूप कर दिया और उसके प्राणों को भी आपने ले लिया। हम गोपियां तो आपने बंसी बजाई बुलाई और आने के बाद हमको छोड़कर आप चले। आपका स्वभाव ठीक नहीं है, आपका व्यवहार ठीक नहीं है, लेकिन हम क्या करें? गोपियां कहती है हम क्या करें? तव कथामृतम तप्त जीवनम। गोविंद, ये आपकी कथा की एक खासियत है कि तव कथामृतम, आपकी कथा को जो एक बार सुन लेता है, तव कथामृतम तप्त जीवनम, उसका हृदय जो होता है, उसका आत्मा जो होता है, आत्मा की तरंगे जो होती है, आत्मा के भीतर जो उत्साह जो होता है, आनंद जो होता है, वो तृप्त हो जाता है। और तृप्त होने के बाद पुनः आपके द्वारा परेशान करने पर भी सांसारिक, व्यवहारिक, पारिवारिक अनेक प्रकार की समस्याओं के आने के बाद भी उससे अलग नहीं होता है। तव कथामृतम तप्त जीवनम। और मैं नहीं कहती, गोपियां कहती, मैं नहीं कहती, कवि विरीडितम, महाराज कवि लोग भी इसकी व्याख्या करते हैं। इसलिए गोविंद, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझके द्वारा कोई गलती हो उसको आप क्षमा करके बताएं। तो मैं निवेदन करना चाह रहा, श्री उद्धव जी ने कहा, हे गोविंद, बचपन से आपके साथ में रहा, खाया खेला रहा, और आप हमें अकेले छोड़कर चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमको साथ आपको लेकर चलना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, अकेला आना और अकेला जाना। हम सब लोग अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं। गर्भ में रहने वाला बालक एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, कभी कभी चार बालक भी गर्भ में भी आपको सुना होगा। तीन वो तो हमने स्वयं सुना है, तीन वो तो हमने स्वयं सुना, चार भी होते हैं। किंतु हमारे एक स्वामी जी के शिष्य, उन्हीं के एक बार एक साथ तीन बालक जन्म लिए। नाम नहीं रखेंगे, समाज में सभा में नाम नहीं रखा जाता है। अच्छे पढ़े लिखे प्रोफेसर है, उनके तीन लड़का एक साथ हुए, दो बालक और एक बालक। ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर भी चारों बालक एक साथ घर में रहने के बाद भी सबका अपना अपना एक दिनचर्या होता है। कुछ दिनचर्या में होते हैं, जन्म लेते ही बारी बारी से आते हैं। भगवान श्री कृष्ण का उद्धव, इस संसार में आना जाना, मरना जीना सब लगा रहता है। सब अकेले आना, अकेले जाना। उधर ये सब मैं नहीं जानता हूँ। आपके साथ रहने की आनंद की अनुभूति जो होती है, उस आनंद की अनुभूति को मैं करना चाहता हूँ। एक कैसे होगा महाराज, इसको बताइए। भगवान श्री कृष्ण कह दो, इसके लिए तुमने जो प्रश्न किया, इसी प्रश्न को एक समय एक बहुत बड़े उच्च कोटि के संत, जिनका नाम है दत्तात्रेय, दत्तात्रेय जी महाराज से हमारे ही वंशज जदू जी महाराज ने किया था। श्री उद्धव जी ने पूछा, प्रभु जदू जी कौन थे और दत्तात्रेय जी कौन थे? जदू जी का नाम आपने सुना होगा। जदू जी एक बहुत बड़े जदुवंशियों में श्रेष्ठ धार्मिक यशस्वी थे। आपने सुना होगा, एक राजा थे, उनका नाम अभी मैं भूल रहा हूं। तो वो उनके 5 पुत्र थे। उन 5 पुत्रों में त्रिवसु, अनु, पुरु, जदु, जजाति राजा, एक याद हमको आगे, जजाति राजा थे। एक बहुत बड़े यशस्वी राजा थे जजाति राजा। जजाति राजा ने ऐसा कर्म, धर्म, पूजा पाठ, तपस्या, साधना करके वरदान प्राप्त किया। कुछ लोग पूछे कि महात्मा जी, पूजा पाठ से कोई शक्ति मिलती है? अरे भाई, वही पढ़ने वाला व्यक्ति तो वैज्ञानिक बनता है, वही पढ़ने वाला व्यक्ति तो कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है। अब जितने आप लोग बैठे हैं, सब लोग आंख का ऑपरेशन कर देंगे? नहीं करेंगे। जिसने विद्या को पढ़ा है वही ना ऑपरेशन करेगा।
जितने लोग बैठे हैं सब लोग दांत का ऑपरेशन कर देंगे, कान का ऑपरेशन कर देंगे, दिमाग का ऑपरेशन कर देंगे, पेट का ऑपरेशन करेंगे, किडनी का ऑपरेशन करेंगे, नहीं करेंगे, हड्डी का ऑपरेशन करेंगे, नहीं करेंगे। वो विद्या है, और जो विद्या को पढ़ा है मेडिकल साइंस से करता है। जितने लोग बैठे हैं उसमें पुल बना देंगे, नहर बना देंगे, जो इंजीनियरिंग करेगा। एक विद्या जब सत्य है तो वो भी एक विद्या है, वो भी एक विद्या है। उस विद्या के तहत अपने आप में किसी में शक्ति आती है, गुण आता है, तत्व आता है, कि कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। जैसे वो विद्या है, ये भी एक विद्या है। आपने कभी चाहे बौद्ध हो, जैन हो, इस्लाम हो, ईसाई हो, सब लोग में मंत्र की विद्या होती है, मंत्र की विद्या होती है, कोई से अलग नहीं है। वो भी एक विद्या है। उस विद्या के द्वारा तत्व को प्राप्त करता है। ये विद्या की तो कमाल है, ये विज्ञान की तो कमाल है कि कहाँ जड़ जो है ये आवाज खींच कर गोरा पर पहुंचा रहा है। जिसमें मानसकार लिखे होंगे कि बिन पग चले सुने बिन काना, तो हम लोग आश्चर्य करते होंगे, भला ऐसा कहीं होगा कि बिना पैर का आदमी कोई चलेगा? लेकिन हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, जीप, कार, साइकिल, मोटरसाइकिल, ये क्या है? एक जड़ जो है, प्लास्टिक के रबड़, एक लोहा जो है, जितने किलोमीटर की रफ्तार में चल रहा है टन इत्यादि, हम नहीं चल पाते हैं। बिन पग चले, कितना तेज चलता है? बिन पग चले सुने बिन काना, बिना कान के। अब तो सब आपके सामने मोबाइल है, गूगल है, जितना हम नहीं सुनते उतना वो सुन लेता है। अब बोलने की बात करेंगे, देखिए मोबाइल है, माइक है, जितना बोलता है हमारा बोल पाएंगे। देखने की बात है, एक उपकरण ऐसा पृथ्वी में है कि यहाँ पर धर दीजिए 500 फीट नीचे क्या है उसे बता दे रहा है, कितना बड़ा आंख है जी। ये सब परमात्मा की बिन पग चले सुने बिन काना, ये सब क्या है? ये सब आनंद रहित बिना हाथ का। ये आपके सामने एक मशीन चला है, जेसीबी अकोल को, कितना पेड़ को बढ़िया बढ़िया कबाड़ दे रहा है, हम लोग को होगा। अब तो सामने आकर सब कुछ है नहीं, और किस बात का संशय कर रहे हैं? कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा कमेंट करते हैं, भला ऐसा ऐसा खाने कमाने वालों का ये खाने का धंधा है। नहीं भाई जी, ये बात मत कीजिए, ये तो सामने आपका सब कुछ चीज है। ये अब किस बातों का आप कमेंट करते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं? मैं निवेदन करना चाह रहा था, इसीलिए वो विद्या राजा जजाति ने तपस्या साधना करके एक ऐसी शक्ति को प्राप्त किया था कि मैं चाहूं तो अपनी जवानी दूसरे को दे सकता हूं, और अपनी बुढ़ापा दूसरे को दे सकता हूं, और दूसरे की जवानी को मैं ले सकता हूं, मुझे आवश्यकता पड़ेगी। राजा जजाति कथा आपने जाना, कथा तो विस्तार से है। राजा जजाति का विवाह दैत्यों के पुरोहित, दैत्यों के गुरु जो दैत्यों के पुरोहित जो थे, उनकी बेटी देवजानी के साथ हुआ। कथा विस्तार से हम कुछ समय काल में कहना चाहते हैं। तो एक बहुत बड़े दैत्यों के राजा थे जिनका नाम था विश्वकर्मा। वो बहुत बड़े यशस्वी राजा थे। तो शुक्राचार्य को उन्होंने अपना पुरोहित बनाया था। शुक्राचार्य की पुत्री का नाम था देवजानी। विश्वकर्मा की एक पुत्री थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा। एक दिन राजा की पुत्री और पुरोहित जी की पुत्री, गुरु जी की पुत्री देवजानी और शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने के लिए गए। अभी सरोवर में बस्ता भाव में स्नान कर रही थी। हालांकि जलाशयों में नग्न होकर के स्नान करने का मना ही किया गया। कम से कम एक वस्त्र, एक लंगोटी या कुछ वस्त्र होना चाहिए। स्नान करें थे, अचानक बड़े जोरों से तूफान आंधी आया। अब सभी अपने अपने वस्त्र हमारे इधर उधर चले मत जाए। सरोवर से बाहर निकल करके अपने वस्त्रों को पहनने के उद्देश्य में जो विश्वकर्मा की पुत्री शर्मिष्ठा थे, उसने अपने गुरु जी की बेटी देवजानी के वस्त्रों को गलती से पहन लिया। देवजानी ने जब देखा कि मेरे वस्त्रों को एक दैत्यराज की पुत्री ने पहन लिया, थोड़ी सी कुछ ऊंची नीची बात कही होगी, बताओ तो राक्षस की बेटी होकर के हम पुरोहित गुरु की बेटी की तुम कपड़ा पहन लिया, तो शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आती है? मेरे पिता कहाँ
कर्मकांड के विज्ञ है और तुम कहां दैत्यराज राक्षस की बेटी हो,